गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय में व्याकरणिक अभ्यास की ओर चर्चा करेंगे। उसमें अशुद्ध और शुद्ध वाक्य, इसके आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हिंदी में जब व्याकरण की बात करते हैं तो जो वाक्य होता है उसमें अशुद्धि कैसे होती है और उस वाक्य जो है उसको शुद्ध कैसे किया जाता है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। देखो, भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक रूप स्वरूप बनता है। भाषा का मानक स्वरूप वो बनता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वह अशुद्धि है। जो भाषा है, जो वाक्य है वो मानक स्वरूप से भिन्न है, यानी कि अलग तरीके की है, वो अशुद्धि है। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जानना। व्याकरणिक नियमों का सही रूप से न जानना। अतः हमें बोलने या लिखने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। जो हम बोलते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। यहाँ हम शुद्ध वाक्य रचना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, है ना। तो उसमें सबसे पहला जो नियम है पदक्रम संबंधी नियम। पदक्रम संबंधी नियम वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। कैसे होनी चाहिए? सुनिश्चित पद में। जो पद उसकी यथास्थान, उसका जो यथास्थान होता है उसमें ही होना चाहिए। देखते हम वाक्य रचना कैसे। हिंदी में पदक्रम संबंधी नियम कुछ इस प्रकार है। वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म, अंत में क्रिया आते हैं। देखो, वाक्य में सबसे पहले क्या आता है? कर्ता आता है, फिर कर्म और अंत में क्रिया आते हैं। उसका उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहेंगे कि जितेंद्र क्रिकेट खेलता है, तो ये जो जितेंद्र है वो क्या है? कर्ता है। जितेंद्र जो है वो कर्ता है और उसमें क्रिकेट जो है वो कर्म है। और खेलना है, क्या करता है? खेलता है। जो खेलना है वो क्रिया है। तो वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और बाद में क्रिया आते हैं। उसी प्रकार कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। जैसे माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती हैं, वो संप्रदान से बनता है। माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है। आगे देखते हैं, माताजी चाकू से फल काटती है।
तो करण कारक। माताजी चाकू से फल काटती है। पेट से पत्ते गिरते हैं, वो उपादान कारक है। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो उसी प्रकार जो है ये वाक्य की अशुद्धि और शुद्धि की चर्चा होती है। आगे हम देखते हैं, संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जो संज्ञा है उसके लिंग, उसके अनुसार जो विशेषण होता है, विशेषण का प्रयोग होता है, उससे देखो हम पहले गलत जो वाक्य है उसकी बात करते हैं। आज मौसम सुहावनी है। ये जो सुहावनी है, मौसम कैसा होना चाहिए? सुहावना होना चाहिए। तो यहाँ क्या मिस्टेक है, यानी कि गलती कौन सी है? आज मौसम सुहावनी है, ये गलत वाक्य है। अगर उसे सही तौर पर बनाना है तो आज मौसम सुहावना है। उसी प्रकार आजकल कपास महंगा है, कपास महंगा। तो लिंग के अनुसार कपास जो है वो स्त्रीलिंग है। तो आजकल कपास कैसे होनी चाहिए? महंगी। आजकल कपास महंगी है। उसका नाक लंबा है। नाक जो है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ गलती है, उसका नाक लंबा है, ये गलत है। उसकी नाक कैसी है? वो स्त्रीलिंग आती है। कैसी, कैसा, कैसे, उसके बोध से जो हमें उत्तर मिलता है, जो भाव प्रदर्शित होता है, वो विशेषण के आधार पर होता है, उसका वो विशेषण है। तो उसकी नाक लंबी है, यह आंसर हमें मिलता है। उसका नाक लंबा है, यह गलत है। सही क्या है? उसकी नाक लंबी है। पीतल पीली होती है। पीतल पुल्लिंग है, जी हाँ। तो पीतल पीला होता है, ये सही है, ये गलत है। उसके आधार अगर संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। देखो, लिंग के आधार पर क्रिया का प्रयोग, क्रिया के आधार पर हमें शुद्ध और अशुद्ध वाक्य बनाना है। देखते हैं हम। देखो, मेरी आम सड़ी हुई है। आम जो है वो कौन से लिंग में आता है? आम पुल्लिंग है। मेरा आम सड़ा हुआ है। आम किसका? मेरा। मेरा आम सड़ा हुआ है। तुमने झूठ क्यों बोली? अगर ऐसा वाक्य हम बोलते हैं तो वो गलत है। तुमने झूठ क्यों बोली? तुमने झूठ क्यों बोला? ये सही है। आत्मा नहीं मरता। आत्मा जो है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पुल्लिंग का बोध होता है, इसीलिए ये वाक्य जो है वो गलत है। आत्मा नहीं मरती। आत्मा स्त्रीलिंग है, लिंग के आधार पर। मरना ये जो क्रिया है। फर्क 1 रुपये किलो बिकता है। बर्फ 1 रुपये किलो बिकता है। बिकना जो है वो क्रिया है। तो बर्फ जो है वो स्त्रीलिंग है। बर्फ 1 रुपये किलो बिकती है, ये बात है। तो आगे हम देखते हैं, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति का है का, की का प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है उसकी चर्चा करेंगे हम। देखो, परमात्मा का महिमा अपार है। यहाँ संबंध विभक्ति का, की, उससे जो बोध होता है परमात्मा का महिमा अपार है, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। सही क्या है? ये सही है। परमात्मा की महिमा अपार है। मुंबई की बाजार अच्छी है। बाजार जो है वो पुल्लिंग है।
बम्बई का बाजार कैसा है? अच्छा है, ये सही है। उसमें मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं है। उसमें मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं है, उसमें मुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं है। शक्ति जो होती है, मुझे केवड़े की शरबत पसंद है। ये गलत है। शरबत जो है वो पुल्लिंग है। मुझे केवड़े का शरबत पसंद है। जी हाँ, आगे देखते हैं हम अन्य जो नियम हैं, विभक्ति संबंधी नियम कुछ ऐसे हैं। विभक्ति लगाने पर देखो, यह, ये, वह, वे, कौन, जो, कोई, ये सब जो है सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। जैसे विभक्ति रहित रूप ये सब है, यह, ये सब जो है वो विभक्ति रहित रूप है। और विभक्ति लगने पर जो रूप होता है ये सब है। इस, इन, उस, उन, किस, किन, जिन, जिन, किस, किन, ये सब जो है। तो विभक्ति लगने पर यह, ये, यह, वे, कौन, जो, कोई सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। तो यह का क्या हो जाता है? विभक्ति लगने पर यह का इस हो जाता है, यह का इस हो जाता है, ये का इन, ये याद रखने का है। जी हाँ, वह का उस, वे का उन, कौन का किस और किन, और जो का जिस, जिन, और कोई का किस, किन। इसी प्रकार ये जो बात है, उसी प्रकार आगे हम देखते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो, यह घर में कौन रहता है? यह गलत है। देखो, तो उसमें सही किस प्रकार होता है? तो इस घर में कौन रहता है? यह की जगह क्या आएगा? इस घर में कौन रहता है? यह प्रश्नवाचक वाक्य है। ये लोगों में एकता नहीं है, तो ये इसकी जगह क्या आएगा? इन लोगों में एकता नहीं है। वह आदमी को दौलत का घमंड है। वह, उसमें क्या होगा? उस आदमी को दौलत का घमंड है। वे लोगों को अनाज चाहिए। किस लोगों को अनाज चाहिए? उन लोगों को अनाज चाहिए। आप कौन को बुलाते हैं? देखो, आप कौन को बुलाते हैं? आप किसको बुलाते हैं? या तो आप किसे बुलाते हैं? ये थैलियाँ कौन की है? ये थैलियाँ कौन की है? या तो उसका जो सही जवाब है, ये थैलियाँ किन की हैं? उसी प्रकार जो को पुकारूं वही आवे। जिसको पुकारूं, जो को नहीं, क्या होता है? जिसको। अभी तो बच्चों को आ गया होगा, आता है ना बच्चों? जो को पुकारूं वही आवे, ये गलत है। जिसको पुकारूं वही आए, आवे नहीं, क्या? आए, ये बात है। जो लड़कों को जाना हो वे तैयार हो जाए। जो लड़कों, जिन लड़कों को जाना हो वे तैयार हो जाए। कोई का पेन यहाँ रह गया। देखो, कोई का पेन, किसका पेन यहाँ रह गया? इस प्रकार इसकी चर्चा होती है। देखो आगे, ये अन्वय संबंधी नियम की चर्चा करते हैं हम। देखो, अन्वय यानी मेल, जो मेल होता है,
जुड़ना होता है, एक या अनुरूपता उसके अनुरूप होता है, इसके बाद यहाँ पर होती है अन्वय अर्थात मेल या अनुरूपता। अन्वय का मतलब क्या है? मेल। वाक्यों के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष, काल और पुरुष के आधार पर अनुरूप होना हो, अन्वय कहलाता है। अन्वय संबंधी नियम इस प्रकार है, देखो। जब अन्वय अर्थात मेल, अनुरूपता वाक्यों के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल, पुरुष उसके अनुरूप होता है, उसे अन्वय कहलाता है। उसके नियम जो है उसकी चर्चा करेंगे हम। जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं, कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। ये याद रखने का, जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदा कैसे होती है? पुल्लिंग एक वचन में। कैसे? जैसे माँ ने लड़की को बुलाई। देखो ये जो है बुलाई, माँ ने लड़की को बुलाया, पुल्लिंग एक वचन, माँ ने लड़की को बुलाया। आगे, क्या आपने मीना को पहचानी? मीना को पहचानी, ये गलत है। क्या आपने मीना को पहचाना? यह पुल्लिंग। तो उसी प्रकार भिन्न भिन्न लिंगों की दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए तो अक्सर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। जैसे राम, लक्ष्मण और जानकी वन में गए, यह बहुवचन में आ जाता है। तो अक्सर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। गाय और बैल चल रहे हैं, गाय और बैल चल रहे हैं। राजा और रानी नगर में गए, राजा और रानी नगर में गए। उसी प्रकार आगे देखते हैं। प्रत्येक, हर एक एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। उदाहरण देखते हैं हम। क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे। जब प्रत्येक, हर एक एक आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो एक वचन में क्या होता है? देखो, क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे, क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा, क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। हर एक मजदूर अफसर से मिले, हर एक मजदूर अफसर से मिले, ये गलत है। हर एक मजदूर अफसर से मिले, मिले नहीं, मिले। आपके भाषण के एक एक शब्द तुले हुए थे। देखो, आपके भाषण का एक एक शब्द, भाषण के नहीं, भाषण का एक एक शब्द तुला हुआ था। तो उसी प्रकार तुम्हारी स्कूल कहाँ है? तो जो स्कूल है वो पुल्लिंग है। तो तुम्हारा स्कूल कहाँ है? तुम्हारा, तुम्हारी नहीं, तुम्हारा, तुम्हारा स्कूल कहाँ है, ये बात समझाने का यत्न होता है। देखो आगे, शब्दों का उचित प्रयोग। शब्द के अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। देखो, हमें अपने माता पिता को शुश्रूषा करनी चाहिए, शुश्रूषा करनी चाहिए, ये गलत है। शुश्रूषा किसकी होती है? कोई रोगी होता है, कोई बीमार व्यक्ति होता है,
तो उसकी शुश्रूषा होती है, माता पिता की और बड़े व्यक्तियों की सेवा की जाती है। क्या होता है? उसकी तो सेवा की जाती है। उसी प्रकार इस समय उनकी आयु 70 वर्ष हैं। यह गलत है। आयु किसकी होती है? आयु माने क्या होता है? आयु जीवन की पूरी गणना को हम कहते हैं। वो पूरा जीवन, उसकी पूरी आयु उसमें। तो इस समय उनकी उम्र 70 वर्ष है, यह सही है। किसी की उम्र के बारे में अगर बात करना है तो इस समय उनकी उम्र 70 वर्ष है, यह सही है। उसी प्रकार आगे देखते हैं हम तलवार के बारे में। देखो, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, यह गलत है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। क्यों? अस्त्र और शस्त्र का भेद हमें जान लेना चाहिए। अस्त्र हाथ से फेंक कर चलाया जाता है, अस्त्र हाथ से फेंक कर चलाया जाता है, जबकि तलवार जो है वो तो हाथ में पकड़कर उसका प्रयोग होता है। इसीलिए तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। उसके साथ साथ ये भी हम जान लेते हैं कि दो बलाघातों का लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कभी कभार ऐसे भी गलती करते हैं। हमें देखो, इसे बावजूद भी वह आता जाता रहा, ये गलत है। कैसा है? गलत है। इसके बावजूद वह आता जाता रहा, जो भी है वो भी निकाल देना चाहिए। बावजूद और भी, ये दोनों गलत है। तो उसी प्रकार इसके हम चर्चा करते हैं। कक्षा 9 हिंदी व्याकरण में अशुद्ध और शुद्ध वाक्य को समझाने का जो यत्न किया है। अब हम विलोम शब्द की चर्चा करेंगे। विलोम शब्द की, आओ बच्चों, अभी हम विलोम शब्द की चर्चा करेंगे हिंदी में। तो विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द भी कहा जाता है, विपरीतार्थ शब्द भी कहा जाता है। आपको लगता है कि विलोम शब्द जो है वो बिल्कुल सरल है। विलोम शब्द यानी कि ऊपर नीचे, ऊंच नीच, तो उसी प्रकार दिन रात, अमीर गरीब, ये जो सामान्य शब्द है वो भी विलोम शब्द ही हैं। लेकिन आप 9वीं 10वीं कक्षा में जब हिंदी पढ़ते होंगे उसमें, और आप पढ़ाई ख़त्म करके जब जनरल जो एग्ज़ाम देते हैं, कोई एम्प्लॉय की नौकरी की जब एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें भी ये सब विलोम शब्द ये सब आते हैं। तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर विलोम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत यानी कि उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। यानी कि एक दूसरे से जो उल्टा अलग शब्द होता है, ऊपर तो नीचे उल्टा ही अर्थ बताते हैं, उसे विलोम शब्द कहा। देखो, अंधकार का विलोम होता है प्रकाश, अपना का होता है पराया, अमीर का विरोधी होता है गरीब, अमृत का विरोधी होता है विष, आकाश का विरोधी होता है पाताल, अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल, आदर का होता है निरादर या अनादर, आस्तिक का होता है नास्तिक, आय का विरोधी होता है व्यय, और आना का विरोधी होता है जाना। उसी प्रकार और शब्द भी हम देखते हैं। आदि का अंत होता है, अस्त का विरोधी होता है उदय, आदान का विरोधी होता है प्रदान, उत्तर का विरोधी होता है प्रश्न, उपकार का विरोधी होता है अपकार, उच्च का विरोधी होता है निम्न, उन्नति का विरोधी होता है अवनति, उत्थान का विलोम होता है पतन, एक का होता है अनेक। उसी प्रकार इन सारे शब्दों को देखकर उसके बाद हम और कुछ शब्द देखते हैं। देखो, निर्मल, ये जो निर्मल है, निर्मल का विरोधी
ये निर्मल का विरोधी कौन सा होता है? मल, निर्मलता, मलिन, इसलिए आप बता सकते हैं। निर्मल का होता है मलिन। निर्धन, निर्धन का विरोधी बताओ आप बच्चों। निर्धन का धनवान। प्रभुत, प्रभुत यानी ज़्यादा, अधिक उसका अर्थ होता है, तो उसका विलोम शब्द कौन सा है? प्रभुत यानी कम। कोमल, कोमल का विरोधी होता है कठोर। अमृत का अमृत, अमृत का मृत नहीं होता है, लेकिन अमृत का विरोधी होता है विष। तुच्छ, तुच्छ का होता है तुच्छ, तुच्छ का विरोधी कौन सा होता है? तुच्छ का अर्थ होता है महान, छोटा, तिरस्कार के नगण्य। तुच्छ यानी कि बताओ आप, तुच्छ का क्या होता है? तुच्छ का होता है महान। तुच्छ का क्या होता है? महान। अल्प का होता है क्या? आपको आना चाहिए अभी। अल्प का अधिक, अधिक, यह बात है। तो उसी प्रकार आगे देखते हैं हम। ईमानदार, ईमानदार का बेईमान। भ्रष्टाचार का विरोधी होता है सदाचार। आंतरिक का विरोधी होता है बाह्य। और सबल, सबल का विरोधी बताओ बच्चों। सबल यानी निर्बल। सही है। क्रोध, क्रोध का विरोधी क्या होता है? अक्रोध। उचित का आ गया ना? हाँ, अनुचित। दोष, उसका अर्थ क्या होता है? निर्दोष। निकृष्ट, उत्कृष्ट। और सच्चाई का अर्थ होता है झूठ। ये झूठ, सच्चाई का होता है झूठ। आगे देखते हैं हम। परदेशी, परदेशी का अर्थ होता है स्वदेशी। बोलो बच्चों। आदर का, हाँ सही है, अनादर। और अपराधी का निरपराध, निरपराधी। अच्छा। सुप्रबंध का कुप्रबंध। और गिरफ्तार का बोलो। रिहा, पकड़ना, पकड़, मुक्ति, मुक्ति नहीं, मुक्ति नहीं, रिहा। गिरफ्तार यानी कि रिहा करना, छोड़ देना। स्वीकार, स्वीकार का होता है अस्वीकार। और आरंभ का होता है अंत। तो उसी प्रकार बहुत सारे शब्द जो है। तो धन्यवाद मित्रों। आपको ये शुद्ध और अशुद्ध वाक्य और ये जो विलोम शब्द है, ये भी आपको अपनी अपनी कॉपी में लिखकर तैयार करने का है। होमवर्क में जो आएगा वो अच्छी तरह से करने का है। धन्यवाद। आओ।